दुनिया ऐसी ही है। लायक बनने से पहले सभी नालायक कहते हैं। बस एकमात्र ईश्वर है जो क्षमा मांगने पर यह नहीं पूछते कि गलती क्यों की थी। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और शुक्र के यानी कि लग्जरी के देवता धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं इसके विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर, आपकी नाम राशि पर यानी कि मून साइन पर बेस्ड रहेगा। वैदिक ज्योतिष में माना जाता है कि शुक्र ग्रह एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि भौतिक सुख सुविधाएं कहें इनको प्रदान करते हैं। अब कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। वहीं शुक्र के अशुभ होने पर मनुष्य में संस्कारहीनता हो, यौन जनित रोग हो, परिवार में बिखराव की स्थिति हो, ये सभी निर्माण कर बैठते हैं। और जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति और दशा भी तय करती है। अब यहां पर समझना होगा कि गोचर का समय क्या है, धनु राशि में शुक्र देव कब तक विराजमान रहेंगे। प्रेम के, सौंदर्य के, कला के, आर्ट के और लग्जरी के कारक शुक्र देव 7 नवंबर 2024 की मध्य रात्रि 3:31 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहां से लेकर के 2 दिसंबर तक सुबह के 11:57 तक धनु राशि में गतिशील रहेंगे। इसके पश्चात वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र धनु राशि में प्रवेश करके अग्नि तत्व से संबंध जोड़ेंगे। तो ऐसे में धनु राशि में गोचर का ये आपकी राशि पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर सोच समझ करके विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। शुरुआत करते हैं राशिफल की, फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपकी राशि से धन संपत्ति भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। इससे अनएक्सपेक्टेड गेन्स की सिचुएशन ये डेवलप होने वाली है। यह कहा जाए कि अचानक से धन प्राप्ति हो गई, धन योग बन गया, यह यहां पर होगा। शरीर स्वस्थ और उत्तम दांपत्य सुख की प्राप्ति यहां पर होगी। पर्सनालिटी और रंग रूप में भी इस समय में निखार आएगा। अट्रैक्शन पावर के धनी बन जाएंगे। यह समय आपको अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करने पर मजबूर भी करेगा। अब सोचेंगे कि मजबूर कैसे? कमाई जब अच्छी होगी, सही चीजें साथ निभाएगी, सिचुएशन पॉजिटिव बन जाएगी, तो अपने आप देखेंगे कि अच्छे कपड़े हो, अच्छे जूते हो, अच्छा परफ्यूम हो, घर के अंदर गाड़ी अच्छे से साफ सुथरी हो, या फिर ये कहा जाए नई गाड़ी हो। तो ये चीजों पर एक्सपेंसेस जो हैं ये करने पर आप मजबूर हो सकते हैं। पैसे भी खर्च होंगे, पर ये खर्च जो है ये सुखद सिद्ध होंगे। घर की स्थिति में ये बेहतरी लेकर के आएंगे। यहीं पे हायर ऑफिशियल्स की बात कहें तो इन सभी का सपोर्ट यहां पर आपको मिल पाएगा। आपका कहा हुआ यहां पर सुना भी जाएगा और काफी हद तक संभवतः आपकी मदद भी हायर ऑफिशियल से, ऐसे कोई पावरफुल लिंक से की जाएगी। अब स्टूडेंट्स के लिए समय जो है काफी बेहतर सिद्ध होने वाला है, जिसके कारण पढ़ाई में भी आगे बढ़ना आपके लिए आसान सिद्ध होगा और कुछ अच्छी उपलब्धि है, अचीवमेंट है, यह भी यहां पर अवश्य आपको मिलने वाला है। यह जो समय है, टाइम पीरियड है, इस दौरान गाने बजाने में, संगीत के क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ने वाला है। चाहे हम शत्रुओं की बात करें, आपके कंपटीशन की बात करें, आपके अगेंस्ट जो खड़े रहते हैं उनकी बात करें, तो वो इस समय में शांत बैठे रहेंगे। षड्यंत्र रचने में वो नहीं आगे बढ़ेंगे। पर अगर कर भी दिया ऐसा कि अगर उन्होंने आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने का प्रयास किया, तो मान करके चलिए कि खुद के षड्यंत्र में वो ही फंस जाएंगे। उनकी लापरवाही जो है वो उनको ले डूबेगी। आप वहां पर उनके षड्यंत्र में नहीं अटकेंगे। न्यूली मैरिड कपल्स हैं तो आप संतान की प्राप्ति के दृष्टि से यह समय आपके लिए शुभ साबित हो जाएगा। कंसीवमेंट की जो बात होती है, ये कंसीवमेंट की बात यहां पे आपके लिए सही सिद्ध होगी। अब उपाय के तौर पे शुक्रवार के दिन अपने घर में सफेद पुष्प वाला पौधा लेकर के अगर आप आ जाते हैं और उसे अपने घर के बाहर गमले में लगा देते हैं, तो इसकी पॉजिटिविटी जो है यह अवश्य आपको मिलने वाली है। शाम के समय में एक छोटा सा काम भी कीजिएगा। यहां से लेकर के 2 दिसंबर तक हर शाम को अपने घर में कपूर जो होता है, एक दिया लेंगे, कपूर उसमें डालेंगे और कपूर का धुआं जो है वो पूरे घर में करते हुए चलेंगे। उसकी सुगंध जो है वो पूरे घर में हो जाए।
इतना सा काम करके देखिएगा, आपको इसका बेहतरीन परिणाम देखने को मिल सकता है। पर इतना ही नहीं, अब यहां पे शुक्र से संबंधित कुछ उपाय आपको बता रहा हूं। ये खास तौर पे है, हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुख की इच्छा सबसे ज्यादा होती है। अच्छा घर हो, वाहन हो, वस्त्र हो। यहां पे स्त्री का मतलब यह है कि शादीशुदा जीवन सुखपूर्वक बीते, भौतिक वस्तुओं की कामना करता है। और क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का कारक कहा जाता है, इसलिए शुक्र की कृपा से इनकी प्राप्ति संभव होती है। अब कुंडली में शुक्र अगर पीड़ित हो या कमजोर हो तो जीवन में क्या परेशानी आएगी? भौतिक सुखों की कमी होगी। जो भी ऐसी चीजें आप चाहते हो उसमें विलंब ज्यादा देखने को मिलेगा या मिलेगी ही नहीं। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपाय करना यह आपके लिए सबसे बेहतरीन सिद्ध होता है। यह कहा जाए कि शुक्र को यहां पे ताकत देना, बल देना यह जरूरी है। तो ऐसे में क्या उपाय करेंगे? दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या देवी कवच का पाठ कर सकते हैं, या श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। हर दिन शंख में जल भर के लक्ष्मी जी का अभिषेक कर सकते हैं। हर शुक्रवार को सफेद पुष्प से या कमल पुष्प लक्ष्मी माता को अर्पित कर सकते हैं। फिर इस दिन, या ये कहा जाए शुक्रवार की रात के खाने में खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगा करके पूरा परिवार जो है वो उसे प्रसाद स्वरूप खाए खाने में, तो बहुत शुभ साबित होता है। इसी के साथ में 2 मंत्र हैं। एक एकाक्षरी बीज मंत्र कहा जाता है जो शुक्र का है, ओम शुम शुक्राय नमः। और दूसरा शुक्र का बीज मंत्र, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। तो ये मंत्र जो हैं, इनका अगर आप जाप करें तो अवश्य ही इससे भी आपको लाभ मिलता है। अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं, या तो फिर 10 महाविद्या कवच के साथ में अष्टलक्ष्मी कवच का संयुक्त कवच बनवा करके आप धारण कर सकते हैं, तो यह और भी ज्यादा शुभ साबित हो जाता है। हर शुक्रवार की शाम में चांदी, स्फटिक, चावल, दूध, दही, घी, सफेद चमकीले कपड़े, सफेद चंदन, इत्र हो गया, सफेद ज्वार, चीनी, बताशे, मिश्री, श्रृंगार की सामग्री, महिलाओं के श्रृंगार की सामग्री, सफेद मीठी वस्तुएं, इनका अगर आप दान कर सकते हैं तो भी शुक्र का दान जो है यह कहलाएगा, उससे शुक्र की यहां पे स्थिति और ज्यादा बेहतर होगी। कुंडली में शुक्र स्ट्रांग होगा और आपको उससे शुक्र के कारण लग्जरी की प्राप्ति, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जरूर होगी। अब ऐसे में शुक्र का दान जो है वो भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वा शाढ़ा नक्षत्र, इनमें श्रेष्ठ सिद्ध होता है। शुक्रवार के दिन पुरानी किताबें या फिर पुराने जूते किसी गरीब को दान कर दीजिए, तो इससे भी सोया हुआ भाग्य जाग सकता है। और शुक्रवार के दिन पुराना फर्नीचर है, बर्तन है, किसी जरूरतमंद इंसान को अगर दान में दे देते हैं, चाहे वो हाउस हेल्प है, उसको ही आप दे दीजिए, तो घर में कभी किसी सामान की कोई कमी नहीं होगी। यानी कि जो जीने के लिए, लग्जरी के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए जो चीजों की जरूरत पड़ती है, उनकी कमी आपके जीवन में कभी नहीं होगी। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा ऐसे लोगों पर बनी रहती है। आशा करता हूं आपको यह राशिफल पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में जरूर बांटिएगा, शेयर कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।